सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? हम बहुत खुशी हैं फिर से आपके सामने आने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। आए हम आज की आराधना प्रार्थना से शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी प्रार्थना में परमेश्वर से विनती कीजिएगा। जो भी इस आराधना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत कार्य कर सके। आज की वचन, आज की आराधना उनके जीवन में एक कंफर्ट, एक शांति ला सके। मेरे साथ साथ आप भी प्रार्थना कीजिएगा। आंखें बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस सुंदर मौका आपने हमको दिया है। हम आप ही को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमको जिंदा रखा है। हाँ परमेश्वर, जो भी अद्भुत कार्य आपने हमारे जीवन में पिछले हफ्ते किया है उसके लिए आप ही को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ऐसे ऐसे परिस्थितियों से आपने हमको छुड़ाया है परमेश्वर, आपने हमको बचाया है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ मेरे भाई बहन जो भी है परमेश्वर, जिन्होंने आपको इस पिछले हफ्ते स्वीकार किया है उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में भी, इस मुश्किल समय में भी सुसमाचार सुनाने का कोशिश कई पास्टर लोग कर रहे परमेश्वर, उनके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे परिस्थितियों में भी परमेश्वर हम आपको आराधना कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी से सुसमाचार सुना सकते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, इस लॉकडाउन के टाइम खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट परमेश्वर, कामों में निकल गए हैं, तो परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं आप सुरक्षित रखे परमेश्वर, और इस कोरोना वायरस से छुटकारा जल्दी दीजिए परमेश्वर। और आज की आराधना आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए हम कुछ गीत कर परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसकी वो कितने महान हैं, उस गीत को गाकर हम उसकी आराधना करते हैं। यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान, मेरे लिए सबके लिए तू है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान। मेरे लिए सबके लिए प्राण दिया है महान, मेरे लिए सबके लिए प्राण दिया है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान। यीशु तू है महान, क्रूस पर खून बहाय अपना, अर्पण किया जीवन अपना। क्रूस पर खून बहाय अपना, अर्पण किया जीवन अपना। कैसे हमको प्यार इतना प्रभु यीशु ने किया, कैसे हमको प्यार इतना प्रभु यीशु ने किया। यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान। यीशु प्रभु प्यारा
मेरा सहारा है, यीशु प्रभु प्यारा है, वो ही मेरा सहारा है। यीशु प्रभु ने हमको अपना बना लिया, यीशु प्रभु ने हमको अपना बना लिया। यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान। मेरे लिए सबके लिए प्राण दिया है महान, मेरे लिए सबके लिए प्राण दिया है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए तू है महान। हालेलुया। और एक गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। पुराने गीत सैन्यों का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब की परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सैनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सैनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सैनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, ओ सैनाओं का हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्गो निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, समुंदर को जिसने निकाला। जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सैनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सैनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सैनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सैनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आइए आखिर में एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने आंखें बंद करके। जिंदा हुआ परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो छूने से मुर्दे जी उठते हैं, वो छूने से लंगड़े चलते हैं, और वो छूने से आज जो भी परिस्थितियों में अब पकड़े गए हैं, जो भी बंधन में अब पकड़े गए हैं,
वो बंधन आज टूट जाते हैं और टूटे हुए दिल आज मिल जाते हैं, क्योंकि जिस प्रभु से आप आराधना कर रहे हैं वो परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, वो एक मूर्ति नहीं है, एक पत्थर नहीं है, एक पेड़ नहीं है, वो जिंदा हुआ परमेश्वर, आपके हर एक प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर और जवाब देने वाले परमेश्वर, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, उस परमेश्वर की अपनी आंखें बंद करके इस मसीह का आराधना करते हैं। तू छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तू छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तू छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तू कह दे बस यीशु बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा, फिर से एक बार तू जिंदा, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, ऊंचा गढ़ है तू मेरा, ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी हेड़ा, शांति पाई हृदय में तुझसे हर इंसान, ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी हेड़ा, शांति पाई हृदय में तुझसे हर इंसान, दुखों तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुखों तकलीफों में तेरा वचन है राह, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोलते, तेरे छूने से यीशु अंधे देखते, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, आइए हम सब कहते हैं वो जिंदा है। आज आपकी परेशानियों से आपको दूर करने का एक ही जिंदा हुआ परमेश्वर, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला एक ही जिंदा परमेश्वर, आपकी पापों से बचाने का एक ही जिंदा परमेश्वर वही है। उसी की आराधना करते हैं, उसी की महिमा करते हैं। जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस एक बार, तू कह दे परमेश्वर, जो भी यह टूटे हुए दिल से बैठा है, जो भी टूटे हुए दिल से इस आराधना में पार्टिसिपेट कर रहे परमेश्वर, आज उस टूटे हुआ दिल को आप लाओ परमेश्वर, तू जिंदा है
है जिंदा। हर एक हृदय को आज आप छू परमेश्वर, जो भी बोझ से आज वो लोग यहाँ बैठा है परमेश्वर, छुटकारा दीजिएगा परमेश्वर। आज छू परमेश्वर हर एक हृदय को परमेश्वर, जो भी कष्टों में आज आप उनको छू परमेश्वर, और एक आनंद, एक शांति उनके जीवन में वो लोग पा सके परमेश्वर, क्योंकि आप जिंदा हुआ परमेश्वर, आप एक ही है। जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा फिर एक बार, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा, और एक बार, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा, आखिरी बार, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। हम धन्य है परमेश्वर, क्योंकि जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो जिंदा है, वो जिंदा है। मुर्दों को जी उठाने वाला परमेश्वर है। जिस परिस्थितियों में, जिस बंधन में पकड़कर है, उस बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद है परमेश्वर, आपने हमको आजाद किया उस बंधन तोड़कर। नहीं तो परमेश्वर हम भी आज उसी दुखी में, उसी तकलीफों में रहने वाले हैं परमेश्वर, मगर आपने हमको आजाद किया है उस बंधन को टूटकर। यीशु मसीह, मेरे साथ मेरे भाई बहने जो भी इस आराधना में है, उनकी आराधना आज स्वीकार कीजिएगा। सारे आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे समय को भी, वचन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। इस आराधना से आप भी महिमा पाए और हमको आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, फिर से आपके सामने उनके वचन ले आने का मौका मुझे उन्होंने दिया है। आज हम वचन से यही सीखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। कभी आपने सुना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी? कभी आपके जीवन में किसी विषय में जिम्मेदारी लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो आप लोग समझ लेते हैं ना। किसी विषय का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है बोले तो आपको बोझ उठाना पड़ता है। वो आसानी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल की बात है। कई बार लीडरशिप्स लोग सोचते हैं वो एक पोजीशन करके, मगर लीडरशिप्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जिम्मेदारी होते हैं। आज हम बाइबल में से कुछ शब्द देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होना है हमारा जीवन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से क्या क्या कर सकते हैं, एक आदमी जिम्मेदारी होने से वो कैसे आशीषित कारण बन सकते हैं, वही चीजें आज हम बाइबल में से देखते हैं। क्योंकि कई बार जो जिम्मेदारी लेते हैं उनको परमेश्वर बहुत आशीष देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए सब लोग तैयार नहीं रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जिम्मेदारी लेना है बोले तो बोझ उठाना पड़ता है। तो कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना इतना शौक नहीं रखता है, मगर आज मैं बाइबल में से कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोगों को
आपको परिचय करना चाहता हूं, जिन्होंने जिम्मेदारी लेकर परमेश्वर की आशीष कैसे पाए हैं और जिम्मेदारी लेकर दूसरों के लिए कितने आशीषित कारण बने हैं, वही आज मैं बाइबल में से आपको दिखाना चाहता हूं। पहला हम देखते हैं उत्पत्ति 44 का 18, 32 और 33 और 12 भी पढ़ रहा हूं मैं। 44 का उत्पत्ति 44 का 12। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की और कटोरा बिन्यामीन की बोरे में मिला। 18 पढ़ रहा हूं। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो और तेरा कोप तेरे दास पर ना बढ़ के, तू तो फिरौन के तुल्य हो। 32 पढ़ रहा हूं। फिर तेरा दास अपने पिता के यह कह के इस लड़के का जमीन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। 33 पढ़ रहा हूं। सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। ये कहानी तो आप लोग जानते हैं। याकूब के पूरे बेटे जो हैं, जोसेफ का भाई लोग जो हैं, उनका कहानी आज हम यहां देख रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। जब ये जोसेफ के ब्रदर्स जो भी हैं, वो लोग धान्य लेने के लिए वहां मिस्र में आया था, आकर फिर से वापस जा रहे थे और रास्ते में जोसेफ ने उनका दास को भेजा है और पूछा है, उनका बोरे में मेरा कटोरा लेके भाग रहे हैं वो लोग। जोसेफ ने ये पर्पसली किया है कि बिन्यामीन को उनके पास रखने का कोशिश कर रहे हैं जोसेफ। और यहां पे हम देख सकते हैं यहूदा बिन्यामीन को लाने के लिए उनके पिता के पास जिम्मेदारी लिया है कि मैं सही सलामत बिन्यामीन को वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि याकूब ने सोच रहा है कि जोसेफ ने मर गया, जो बिन्यामीन का बड़ा भाई था उन्होंने मर गया, अभी एक ही बच्चा है, राहेल का लड़का एक ही बच्चा है, इसलिए बिन्यामीन को बेचने के लिए याकूब तैयार नहीं था। मगर यहूदा ने जिम्मेदारी लिया है, अगर मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर हम लोग नहीं जा पाएंगे तो हम लोग को खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर हम लोग खाने के लिए कुछ ले आने के लिए मिस्र जाना है, तो वह जोसेफ ने कहा है कि बिन्यामीन को ले आओ इस बार। तो सब लोग भाई लोग चुपचाप बैठे हैं, मगर यहूदा ने बाहर आया और जिम्मेदारी लिया, अगर मेरे परिवार सब खाना है तो बिन्यामीन को मेरे साथ भेजो, मैं जिम्मेदारी लूंगा इनको सही सलामत वापस ले आने का। पहला हम यहां देखते हैं यहूदा जिम्मेदारी लेने का। और दूसरी बार जब जोसेफ ने जानबूझकर बिन्यामीन की बोरे में कटोरा डाल के भेजा है, और अभी जोसेफ ने बिन्यामीन को उनके पास रखने के लिए सोच रहा था, अब यहूदा ने बाहर आया और बोल रहे कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, जो भी मेरे भाई ने किया है उसका जिम्मेदारी मैं लूंगा। अगर उन्होंने चोरी किया है तो उनका शिक्षा, उनका पनिशमेंट जो भी हो, आपका कोप जो भी हो, क्रोध जो भी हो, वो मेरे पर, मुझ पर होने दो। मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मैं जिम्मेदारी लूंगा।
क्या आप समझ पा रहे हैं यहूदा क्या कर रहे हैं यहां पे? क्या आप समझ पा रहे हैं? उनका परिवार के लिए, उनका पिता के लिए यहूदा जानते अगर बिन्यामीन नहीं जाने से उनका पिता मर जाएगा। उनका पिता के लिए, उनका भाई के लिए मैं जिम्मेदार लूंगा। आपका क्रोध मेरे पर होने दीजिए, मैं आपका दास बनूंगा। जो भी शिक्षा देना है मुझे दीजिएगा। क्या हम ऐसे करते हैं? कई बार अगर हमारे छोटे भाई नहीं तो कोई हमारे परिवार में कोई कुछ गलती की है, हमारे ऊपर उस जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं क्या? हमारा परिवार खुश रहने के लिए, हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार खुश रहने के लिए क्या आप कभी कुछ जिम्मेदारी लिया है? उनका परिवार पूरा खाने के लिए यहूदा ने जिम्मेदारी लिया है। जब आप जिम्मेदारी लोगे, उस जिम्मेदारी में कुछ बोझ उठाना पड़ता है, कुछ कष्ट निकलना पड़ता है। फिर भी अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा। यहूदा को परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया है। जब याकूब ने सारे उनके बेटों को आशीष दे रहा था, जो आशीर्वाद यहूदा ने पाया है वो बहुत ही अलग था। आप जानते हैं राजा दाऊद ने यहूदा के ट्राइब से आए हैं और यीशु मसीह भी यहूदा के ट्राइब से आए हैं। और आज जो भी हैं इज़राइल में उनको यहूदा करके बुलाते हैं। यहूदा बस एक ही ट्राइब था, एक ही गोत्र था, मगर यहूदा जो जिम्मेदारी लिया है परमेश्वर ने ऐसा आशीषित किया, ऐसा ब्लेस किया परमेश्वर ने यहूदा को। जो क्वालिटी यहूदा में है वही क्वालिटी दाऊद में था और वही क्वालिटी यीशु मसीह में भी देख सकते हैं। जब आप जिम्मेदारी बन सकते हो, आपका परिवार के लिए एक आशीषित कारण बन सकते हो, एक ब्लेसिंग बन सकते हो। कोई भी समस्या आपके परिवार में है, अगर आप जिम्मेदारी ले सकते हैं तो वहां पे आप शांत ला सकते हो। यहूदा को हम देख सकते हैं, उनका परिवार में जो प्रॉब्लम आया था, यहूदा तैयार था कि जिम्मेदारी लेने के लिए। क्या आज आप ऐसा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? कई परिवारों में पिता ऐसा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो जिम्मेदारी लेना है बच्चों का और वाइफ का पोषण करने का, ऐसा जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल लाइफ जी रहे हैं जीवन में। उन दारू पीते और दोस्तों के साथ चलते, परिवार का ख्याल नहीं करते हैं। अगर आज आप इस वचन को सुन रहे, परमेश्वर आपसे ही बात कर रहे, अगर आपके जीवन में ऐसा जिम्मेदारी नहीं है, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए ऐसे जिम्मेदारी नहीं है, तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हो जाए। दूसरा हम देखते हैं पौलुस क्या कहते हैं। रोमियो 9:3, रोमियो 9:3, क्योंकि मैं यह तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। यहां पे पौलुस ने कह रहा है कि मेरे कुटुंबी जो भी हैं उनके लिए, उनकी उद्धार के लिए, उनके जीवन में परिवार लाने के लिए अगर मैं शापित होना है, अगर मैं शपित होना है, उसके लिए मैं तैयार हूं। परमेश्वर को छोड़कर अगर मैं शापित होना था, उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं जिम्मेदारी लूंगा। मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे कुटुंबी जो भी हैं, उनके जीवन में उद्धार लाने के लिए, उनके जीवन नया होने के लिए, उनके जीवन में बदलावट लाने के लिए, मैं शापित होने के लिए मैं तैयार हूं। कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है, कभी आप ऐसी जिम्मेदारी ली है, आपने उद्धार पा लिया है, आप एक अच्छा सा नया जीवन जी रहे हैं, मगर आप आपके सोसाइटी के लिए कभी सोचते नहीं, आपके रिश्तेदारों के लिए कभी सोचते नहीं। बस हम ठीक है, बस हम पा लिए हैं।
आज हम देख रहे हैं पौलुस के जीवन से, मैं शपथ बनूंगा मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे कुटुंबी के लिए। क्या माताओं, क्या पिताओं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो? अपने बच्चों के जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए जिम्मेदारी ले रहे हो? आपका माता पिता के आध्यात्मिक जीवन के लिए जिम्मेदारी ले रहे हो? नहीं तो वैसे की वैसे बोलते जा रहे हो कि नहीं वो लोग अच्छा नहीं, ये लोग अच्छा नहीं, बड़ा बेटा अच्छा नहीं, छोटा बेटी अच्छा नहीं है। बस कंप्लेंट्स करते जा रहे हो। कुछ जिम्मेदारी लो, किसी का जीवन में कुछ बदलावट लाने के लिए, किसी का जीवन में कुछ आशीर्वाद लाने के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना। जिम्मेदारी लेने से परमेश्वर आपके साथ साथ उनके जीवन में भी आशीष ला सकते हैं। जब पौलुस के अंदर ऐसे सुसमाचार के लिए बोझ था, ऐसा प्रार्थना किए हैं, पौलुस को लेकर, पौलुस को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर ने कितने चर्चेस शुरू किया है। अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार हैं। तीसरा हम देखते हैं मूसा, निर्गमन 32 का 32। मूसा यहां क्या कहते हैं देखते हैं, निर्गमन 32 का 32। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। जब इस्राएलियों ने पाप कर कर, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके परमेश्वर को क्रोध लाया है, परमेश्वर सोच रहा था, परमेश्वर कह रहा था कि मैं इन सबको मार डालूंगा, सबको हटा दूंगा। मगर मूसा ने प्रार्थना कर रहे हैं, मूसा ने जिम्मेदारी ले रहे हैं, परमेश्वर उनकी पाप के क्रोध जो भी है, उनका पाप की श्राप जो भी है, वो मुझ पर, मेरे पर होने दो। आप उनको क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम उस पुस्तक में से काट दे। समझ सकते हैं कितने जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो 20 लाख लोग हैं वहां पे, उनका जिम्मेदारी एक मूसा ने ले रहे हैं। कभी ने आप किसी के लिए ऐसा प्रार्थना किए हैं? किसी समस्या के लिए, किसी लोग के लिए ऐसे प्रार्थना की है? किसी को आपने कभी ऐसा क्षमा की है? नहीं तो ऐसा कहा है कि अच्छा जो कर रहे हो वो लोग, उसका रिजल्ट वो लोग पा रहे हैं, उसका फल मिल रहे हैं उनको, और भी श्राप देने लग रहे, और भी श्राप देने में लग गए हो। नहीं तो एक जिम्मेदारी लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे भाई को क्षमा कर, परमेश्वर मेरे दीदी को क्षमा कर, परमेश्वर मेरे परिवार को, नहीं तो परमेश्वर जो भी मेरा आसपास वाले पड़ोसी वालों क्षमा कर उनको। कुछ जिम्मेदारी ले रहे हो आपके समाज के लिए, आपके कलीसिया के लिए। नहीं तो अपने बारे में प्रार्थना करने में, अपने बारे में पूछने में लग गए हो। जिम्मेदारी लेने की कोशिश कीजिएगा। मूसा यहाँ पे जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, जिम्मेदारी लिया है, और इनके जिम्मेदारी के कारण सारे इजरायलियों ने उस कनान देश में प्रवेश किया है, और एक आनंदित जीवन, नया जीवन वो लोग शुरू कर सके हैं। अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो किसी का जीवन में एक नया सा भरोसा ला सकते हो, एक नया सा आशा ला सकते हो, एक नया सा आशीर्वाद का कारण आप बन सकते हो। केवल एक आदमी का जिम्मेदारी, कई बार हम सोचते हैं कि एक आदमी करने से क्या होता है, एक आदमी सोचने से क्या होता है, एक आदमी आगे चलने से क्या होता है। यहां पे हम देख सकते हैं मूसा एक ही आदमी था, एक ही आदमी का जिम्मेदारी एक देश को बचा दिया है, इजरायलियों सबको बचा दिया है। क्या आज आप ऐसे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? उनके साथ साथ परमेश्वर आपको भी आशीषित देगा। मूसा को परमेश्वर ने इतना इतना आशीषित दिया है, उनके सारे घर में ऐसा ईमानदार कोई भी नहीं था। चौथा हम देखते हैं दाऊद,
पहला शमूएल 17:32, पहला शमूएल 17:32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फालिस्ती से लड़ेगा। जब गोलियात को देखकर सारी सेनाओं ने डर में बैठ गया, पीछे चलने में लग गया, कोई भी आगे आकर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब वो गोलियात ने सवाल कर रहा था, चैलेंज कर रहा था कि अगर कोई भी नहीं है आप में से मुझे हराने वाला, मैं आकर आप सबको मेरे दास बना लूंगा। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। शाऊल भी तैयार नहीं था जिम्मेदारी लेने के लिए। दाऊद आया आगे जिम्मेदारी लेने के लिए, उनका देश के लिए, उनके भाइयों के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए, उनका देश को सुरक्षित रखने के लिए एक छोटा सा आदमी आया है आगे। क्या आपके देश के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? आपके सैनिकों के बारे में प्रार्थना करने में कभी लगा है? कभी जिम्मेदारी लिया है? आपके देश के लिए कुछ करने के लिए जिम्मेदारी लिया है? मैं कुछ एग्जाम्पल कह रहा था कि हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, मगर जब ऐसी, जैसे कि अभी कोरोना टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में पुलिस वालों ने, गवर्नमेंट वालों ने इतना बोल रहे कि घर में बैठिए, आप घर में बैठने से इस कोरोना स्प्रेड को आप स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं, मगर कोई भी तैयार नहीं, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर को बचाने में, लाइट को बचाने में, पानी को बचाने में हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं करंट बिल पे कर सकता हूं, मैं पानी का बिल भर सकता हूं, मैं कैसे भी इस्तेमाल करूंगा। इस धरती को, इस नेचर को परमेश्वर ने दिया है, जिम्मेदारी लेना है इस धरती को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जहां पे भी आप जिम्मेदारी लेकर कुछ अच्छा काम कर सकते हो, आप जिम्मेदारी लेने से कहीं पे भी कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो आप पहला होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदारी लेकर लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष बहुत होते हैं। आज मैं यही चाहता हूं, आप एक जिम्मेदारी बनकर, जिम्मेदारी लेकर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किसी का ब्लेसिंग, आशीर्वाद बन सके। आखिरी हम देखते हैं 5वां, पहला पत्रस 3:18, अच्छा नहीं, यूहन्ना 18:9, यूहन्ना 18:9। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हों तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। परमेश्वर ने यहां पे पिता से बात कर रहे हैं, पिता से बोल रहे कि जिन्होंने आपने मुझे दिया है, जिन्हों तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। परमेश्वर जब चेला उनके साथ था और सैनिक आकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, यीशु मसीह ने बोला उन सबको छोड़ दीजिए, मुझे ले लीजिए, मुझे पकड़ लीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। उनमें से किसी को भी आप नहीं पकड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, उन सबको छोड़ दीजिए। जो भी करना है मुझे कीजिए, जो भी पनिशमेंट देना है आप लोग, जो भी करना है, मारना है, पीटना है, जो भी करना है, मुझे मारो, मेरे साहेलों को, मेरा चेलों को छोड़ दो। कभी आपने आपके जीवन में आपके दोस्त के लिए, आपके परिवार में, आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए आप इस सारे चीज लेने के लिए तैयार हैं? कई बार हम दूसरों को तकलीफ ले आने के लिए तैयार रहते हैं, मगर
दूसरों के लिए हम तकलीफ लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, दूसरों के लिए मार खाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, दूसरों का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहते हैं, मगर दूसरों का मार लेने के लिए तैयार नहीं रहते। मगर यीशु मसीह वहां पे देख सकते हैं जिम्मेदारी ले रहे, किसी को भी नहीं पकड़ना है, किसी को भी कुछ हानि नहीं करना है, जो भी करना है मुझे कीजिए। आज ऐसे जिम्मेदारी ले सकते हैं आप। ऐसे जिम्मेदारी लेकर आपके बाजुओं, आपके आसपास के लोगों जो भी हैं, उनके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी बोझ है, वो आपके ऊपर लेकर उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाने का जिम्मेदारी कभी लिया है, कभी कोशिश किया है? आज तक नहीं किया है तो आज कोशिश कीजिएगा। आप तकलीफ लीजिएगा, आप दुख उठाएगा, मगर दूसरों की चेहरे में मुस्कुराहट लाने का जिम्मेदारी लेने का कोशिश कीजिएगा। आखिर में 2 वचन दिखाकर मैं क्लोज करना चाहता हूं। 1 कोरिन्थियों 10:24, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की। अपनी ही भलाइयों के लिए नहीं ढूंढना है, दूसरों की भलाई के लिए सोचना है हमारे जीवन में। तभी आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। जो जिम्मेदारी लेते हैं वो अपने आप के लिए नहीं सोचता है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ भलाई करने के लिए सोचते हैं। अगर आप जिम्मेदारी बनना चाहते हैं तो अपने आप एक स्वार्थ नहीं बनना है, एक सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दूसरों की भलाई करने के लिए तैयार होना चाहिए। आखिर में मैं एक वचन पढ़कर खत्म करना चाहता हूं। 1 शमूएल 12:23, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। शमूएल ने कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ना ठहरूं। आपके लिए अगर मैं प्रार्थना नहीं किया है तो वो मेरे लिए एक पाप है। मैं पापी ठहरने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आज मैं आपको यही उत्साहित करता हूं, जो भी चीजों में, जो भी विषय में आप जिम्मेदारी लेकर किसी का भलाई कर सकते हैं तो पीछे ना चलना है, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। यहां पे शमूएल ने कह रहा है कि अगर मैं प्रार्थना नहीं किया है आपके लिए, प्रार्थना नहीं करूं, प्रार्थना करना छोड़ दूं, वो मेरे लिए पाप है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। कई लोग सोचते भी नहीं, मैं दूसरे के लिए क्यों प्रार्थना करूं, मेरे लिए, अपने लिए प्रार्थना कर लेता हूं, जो भी करना है मेरे लिए करता हूं। यहां पे कह रहा है कि अगर दूसरे की भलाई के लिए आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है तो वो पापी ठहराएगा। मैं आज आपसे ही विनती करता हूं, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, किसी का जीवन में कुछ मुस्कुराहट लाने के लिए हम लोग वो बोझ उठाने के लिए तैयार होते हैं। जब हम लोग ऐसे करते हैं परमेश्वर हमको ऐसे आशीर्वाद करेगा। जब दाऊद ने ऐसे जिम्मेदारी लिया, राजा बन गया। जब यहूदा ने ऐसे जिम्मेदारी लिया है, उस गोत्र को परमेश्वर ने इतना आशीर्वाद किया है। जब मूसा ने ऐसा जिम्मेदारी लिया है, परमेश्वर उनको एक अच्छा सा लीडर बना दिया है। जब परमेश्वर ऐसे जिम्मेदारी लिया है, आपको और मुझे उद्धार मिला है, स्वर्ग मिला है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, किसी का खोए हुए आशाओं को आप फिर वापस ला सकते हैं। जैसे कि याकूब ने सोच रहा था, मेरा बेटा यूसुफ ने मर गया है, उसका दुख में था कितने साल तक, मगर जब यहूदा ने जिम्मेदारी लिया है,
याकूब को फिर से यूसुफ से मिलने का मौका मिला है। जो खोई हुई आशा है उस आशा को फिर से ला गया है। अगर आज जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, बोझ उठाने के लिए तैयार है, तकलीफ अपने आप में लेने के लिए तैयार है, किसी के जीवन मुस्कुराहट लाने के लिए तैयार है, ऐसी आप किसी की खोए हुए आशाओं को आप फिर से ला सकते हैं। क्या आप जिम्मेदारी बनने के लिए तैयार हैं? जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? आए मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। दयालु परमेश्वर पिता, सुंदर वचन आपने हमें दिया है। जिम्मेदारी लेने के लिए हम लोग तैयार होना। कई बार जिम्मेदारी लेने के लिए लोग डरते हैं, पीछे हटते हैं, मगर जब हम जिम्मेदारी लेते हैं परमेश्वर, कई अच्छे काम कर सकते हैं, किसी की भलाई काम कर सकते हैं परमेश्वर। और जो जिम्मेदारी लेते हैं उन पर भी आपके आशीर्वाद होते हैं परमेश्वर। जो भी आज इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको आप उत्साहित कीजिएगा परमेश्वर। जिम्मेदारी लेने का, सुसमाचार सुनाने का जिम्मेदारी, प्रार्थना करने का जिम्मेदारी, किसी का भलाई करने का जिम्मेदारी, किसी का सहायता करने का जिम्मेदारी, किसी के जीवन में एक आशा ले आने का जिम्मेदारी। जो नाश हो रहे उनको आपके पास लाने का जिम्मेदारी, सुसमाचार सुनाने का जिम्मेदारी परमेश्वर। जिम्मेदारी लेकर किसी का जीवन में आशा लाने का और उनके जीवन में भी आपके सर्वोन्नत आशीष मिल पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की मैं आशीष करता हूँ आज के वचन आपके लिए एक आशीर्वाद है। आपके लिए अगर हम लोग कुछ प्रार्थना करना है तो जो फ़ोन नंबर्स हम आखिर में दे रहे हैं उस फ़ोन नंबर्स पे आप लोग कॉल करके आपकी जो भी रिक्वेस्ट है आप बता सकते हैं। आप लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन। నీ పిలుపు నేను మరచితి, నా పరుగులోనే నలసితి, నా స్వార్థము నా పాపము పతన స్థితికి చేర్చెను, నా అంతమెటుల నుండును భయము పుట్టుచున్నది, దేవా నన్ను మన్నించుము, నా బ్రతుకు మార్చుము, యేసుని చేతికి ఇక లొంగిపోదును, విశేషముగా రూపించుము నా శేష జీవితం।